सभी सामाजिक, सांस्कृतिक जनसंगठनों एवं राजनीतिक दलों का साझा प्रयास झारखंड के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास पर वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां आदिवासी समाज के चिंतन पर आधारित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का दस्तावेज। झारखंड के संघर्षशील हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष के बाद आदिवासियों की पारंपरिक समाज व्यवस्था की रक्षा तथा समाज की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के साथ ही जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता पूर्व से ही कई कानूनी प्रावधानों को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आजादी के बाद भारत के संविधान में उन प्रावधानों को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें 5वीं एवं 6ठी अनुसूची की मान्यता महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आदिवासी समाज समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए। कालांतर में पेसा जैसे कानून का प्रावधान इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा, परंतु दुर्भाग्य से इन संवैधानिक अधिकारों एवं प्रावधानों का अनुपालन आदिवासी विकास की अवधारणा के अनुरूप नहीं हो पाया। फलस्वरूप आज भी आदिवासी समाज समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्षरत है। प्रस्तुत है झारखंड के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की चुनौतियों पर आदिवासी समाज के चिंतन पर आधारित यह दस्तावेज। मुख्य संयोजक आदिवासी एकता महारैली, बंधु तिर्की। सदस्य समन्वय समिति सह पूर्व मंत्री झारखंड सरकार। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक जनसंगठनों एवं राजनीतिक दलों का साझा प्रयास झारखंड के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास पर वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां आदिवासी समाज के चिंतन पर आधारित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का दस्तावेज। आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी 2024 मोरहाबादी मैदान, रांची। दस्तावेज निर्माता 1 श्री प्रभाकर तिर्की, संस्थापक अध्यक्ष और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू। 2 श्री रतन तिर्की, पूर्व सदस्य जनजातीय परामर्शदात्री परिषद TAC, सह सामाजिक कार्यकर्ता। 3 दयामनी बरला, सामाजिक कार्यकर्ता। 4 वाल्टर कंडुलना, सामाजिक कार्यकर्ता। संयोजक आदिवासी एकता महारैली लक्ष्मी नारायण मुंडा, अजय तिर्की, शिवा कच्छप, दिनेश उरांव, LM उरांव, ग्लैडसन डोंगडू, राधा उरांव, रामा खलखो, वाशवी किरो, जगदीश लोहरा, अमर उरांव, शिव उरांव, भौआ उरांव, हरिनारायण महली, तुलेश्वर उरांव, सुशील ओडेया, गोविंद टोप्पो, विल्सन टोपनो, महेश बेग, जॉनसन मिंज, हरिकुमार भगत। समय के साथ बदलते परिवेश में आदिवासी मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही है। खनिज संसाधनों से संपन्न होने के कारण देश और संपूर्ण विश्व में होने वाले आर्थिक परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव झारखंड प्रदेश में पड़ता है। यदि हम स्वतंत्रता पूर्व मुगल कालीन शासन, यूरोप में आर्थिक क्रांति और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अथवा स्वतंत्रता के बाद की विकास नीति की बात करें तो आर्थिक परिवर्तन के दौर का सबसे ज्यादा प्रभाव झारखंड के आदिवासियों पर पड़ा और विकास के प्रतिकूल आदिवासी समाज को विस्थापन एवं पलायन का संकट झेलना पड़ा। आदिवासी अपनी जमीन से विस्थापित होकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में जा बसे। इस संकटकालीन परिस्थिति में भी आदिवासी समाज कम से कम 500 वर्षों तक संघर्षशील बना रहा। झारखंड में मुगल आगमन काल से लेकर वर्तमान तक यदि बीते 5 वर्षों के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो आदिवासी समाज की स्थिति अपने आप सामने आ जाएगी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के दृष्टिकोण से झारखंड में प्रवेश किया और यहाँ के खनिज पदार्थों का दोहन शुरू किया। बीते 500 वर्षों में पूरे विश्व में होने वाले आर्थिक क्रांति के कारण झारखंड के आदिवासी समाज की मूल्य आधारित पारंपरिक एवं रूढ़िवादी पुरातन समाज व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में औद्योगिक विकास की नई अवधारणा के बीच आदिवासी समाज का पारंपरिक सांगठनिक ढांचा तथा कृषि, जंगल एवं श्रम पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई और आदिवासी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया। आज देश में जिस रफ्तार से पूंजी विस्तार और पूंजी निवेश की प्रक्रिया चल रही है, उसी रफ्तार से आदिवासी भूमि कानून और संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश भी की जा रही है। देश के संविधान में आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए तथा आदिवासी क्षेत्रों के शासन प्रशासन के लिए दर्जनों प्रावधान किए गए हैं। उसी प्रकार आदिवासियों के शोषण एवं उत्पीड़न से उनकी रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। परंतु अगर आदिवासी समाज की प्रगति का विश्लेषण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो समाज का भयावह चेहरा और अंधकारमय भविष्य सामने दिखाई देगा, क्योंकि वैश्विक विकास की प्रतिस्पर्धा में आदिवासियों के लिए बनाए गए विशेष संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की अनदेखी की जा रही है और आदिवासियों को हाशिए पर छोड़ दिया गया है। अंधाधुंध पूंजी विस्तार, औद्योगिक विकास एवं बाजारवाद में अस्तित्व बनाने के लिए आदिवासियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अवैध तरीके से भूमि की लूट के लिए भूमि कानून और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यही हमारी चिंता का विषय है। इन परिस्थितियों में हमारे पास चिंतन के लिए सैकड़ों मुद्दे और समस्याएं हैं, परंतु इन समस्याओं के जड़ की चर्चा करना अति आवश्यक है, जिसका प्रभाव पूरे समाज के अस्तित्व पर पड़ेगा। आदिवासी रूढ़िवादी समाज व्यवस्था एवं कस्टमरी लॉ, आदिवासी पारंपरिक कानून, मुगलों के झारखंड क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व आदिवासी समाज मुक्त स्वच्छंद जीवन यापन करते थे। जनतांत्रिक एवं समतावादी सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित आदिवासी पारंपरिक समाज व्यवस्था पूर्णतः बाहरी प्रभावों से मुक्त था। उनकी जीवन पद्धति सहयोग और प्रकृति के सामंजस्य पर आधारित थी। भूमि उनके लिए बाजार की संपत्ति नहीं बल्कि उनके जीवन यापन का जरिया था। भूमि उनके लिए उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का स्रोत भी है। आदिवासी कस्टमरी लॉ के अंतर्गत समाज संचालन के नियमों की विस्तृत व्याख्या की गई है। सिर्फ समाज के रूप में व्यक्ति, परिवार और गांव की कल्पना नहीं है, अपितु जल, जंगल, जमीन, जंतु, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इकोलॉजी एवं इनके साथ सामंजस्य बैलेंस की भी कल्पना है, जिन्हें नियमों एवं मानवीय मूल्यों की नींव पर स्थापित किया है। समाज के रीति रिवाजों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अथवा हिंदू कोड बिल की तरह कानूनी स्वरूप में नहीं बल्कि अलिखित परंपराओं के रूप में व्यक्ति की भावनाओं एवं मानवीय मूल्यों से जोड़ा गया है। इस दस्तावेज के बाकी हिस्सों को हम अगले वीडियो में शामिल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको अगले भाग का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अपनों को शेयर जरूर करें ताकि बाकी भाई बहन भी अपने जानकारी को मजबूत कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार, जय आदिवासी।